यहाँ पर आईसीसी का एक और अहम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी उसका इनेकाद होना है। उसका इनेकाद पाकिस्तान में होना है। ये एक बड़ा इवेंट है। टॉप 8 टीम इसमें हैं। ऑफ कोर्स में पाकिस्तान है, इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका नहीं है इसमें चूंकि वो टॉप 8 में नहीं आ सका था, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, बहुत सारी बड़ी बड़ी टीमें हैं। और ऐसे में इंडिया ने अब आने से इनकार कर दिया है। 2023 में एशिया कप था पाकिस्तान में, तब भी इंडिया ने इनकार किया और अब एक बार फिर इंडिया की तरफ से ये रवैया सामने आया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर ज़रा स्टैंड लिया है। पहले ज़राए से खबरें आती रहीं और फिर आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को भी लिख कर दे दिया है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इसका खुलासा यही है कि हम ना हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाने में इंटरेस्टेड हैं। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये होगा कि चलें भारत के मैचेस जो है वो दुबई में हो जाया करें और ना हम इस पर अपना कोई रिवायती रद्द-ए-अमल नहीं देंगे, बल्कि इंडिया लिख कर तहरीरी तौर पर आगाह करे कि प्रॉब्लम क्या है, इंडिया को यहाँ आने में मसला क्या है। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ ऑप्शन इंडिया को दे चुका है सिक्योरिटी के हवाले, जिसमें यह ऑप्शन भी है कि लाहौर में अगर मैचेस हैं तो वाघा बॉर्डर के जरिए अगर वो चाहें तो मैच खेलने के बाद वापस चले जाएं, फिर अगले मैच पे वापस आ जाएं, या उनको जो है वो स्टेट लेवल की सिक्योरिटी दी जाए, सारा कुछ। अब यहां से मामला जाएगा किधर? अब तो 100 दिन से भी कम रह गए। 11 नवंबर को तो यानी कि आज ऐलान होना था लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का। अभी तो यही नहीं पता कि होनी कहां है, होगा क्या, ऑप्शंस क्या है। जरा इन सारी चीजों को समझने की हम कोशिश करते हैं। आज इस पर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की। आज जरा देख लीजिए कि नवाज शरीफ साहब ने ये इस हवाले से आज क्या कहा है। एक अच्छी बात की टीम पाकिस्तान आती, खेलती, मामला को बेहतर बनाने की जरूरत है और अगर कोई मामला समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की जरूरत है। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है। जीएस विवेक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं भारत से, जो हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच विवेक जी। और मिर्जा इकबाल बेग साहब को भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ ही हैं, सीनियर स्पोर्ट्स साफी, कोई तारुफ के मोहताज नहीं। विवेक जी, आप बताइए ना, आपकी इत्तला क्या है वहां भारत में बैठ के कि मामला जाएगा किस तरफ? आपको क्या खबर है, क्या सुनमुन है? आप देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मामला जो है पीसीबी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अच्छा। और सबसे ज्यादा नुकसान इसमें पाकिस्तान और पीसीबी को होगा। ये बात काफी साफ है कि भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान, और ये बात पिछले 10 साल से बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है। अगर पीसीबी ये लोगों को बिलीव कराता रहा है कि इंडिया आएगा आएगा, तो मेरे ख्याल से ये पीसीबी की बहुत बड़ी गलती है। अब पीसीबी और पाकिस्तान दोनों फंस चुके हैं, और मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आपने इतना पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए कि अगर पीसीबी ये कह रहा है कि अगर हम हाइब्रिड मॉडल के लिए अलाउ नहीं करेंगे और हम चैंपियंस ट्रॉफी का होस्टिंग राइट छोड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा नुकसान पीसीबी को होगा। अब वो छोड़ नहीं सकता है होस्टिंग। बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पॉन्सरशिप राइट आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान कहता है कि हम हाइब्रिड में नहीं जाते, पाकिस्तान में ही इवेंट होगा, भारत आता है मोस्ट वेलकम, नहीं आता तो ना आए, तो आईसीसी विल नॉट एग्री ऑन दिस, आप ये कह रहे हैं? इस बात की मैं आपको पेपर पे लिख के गारंटी दे सकता हूं कि अगर पाकिस्तान या पीसीबी ने ये कह दिया कि हम इंडिया के बिना चैंपियंस ट्रॉफी कराना चाहते हैं, इंडिया नहीं आना चाहता है तो ना आए, हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, तो आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि ये टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका जा रहा है। ठीक है, अब यानी आईसीसी कह देगा कि ठीक है, फिर हम आपसे होस्टिंग राइट ले लेते हैं, फिर हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं। सर बिल्कुल आईसीसी यही कहेगा, और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि आईसीसी 1 दिसंबर से जो चेयरमैन है वो जय शाह, ठीक है, और जय शाह को आप अच्छी तरह जानते हैं, उनका विवेक जी देखिए, इसमें ये बताइए, आपका ओपिनियन है और जर्नलिस्ट हर किसी का ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आपने खुद कहा ना कि देखिए, फिर मैं इकबाल भाई की तरफ आता हूं कि 10 साल से जो है वो तो क्लियर है। सो सर, यहां भी एक लिमिट तो है ना कि 10 साल से एक मुल्क की तरफ से एक ही मौके पर आ रहा है कि हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे, और तो यहाँ भी फिर एक सोच है ना इस मुल्क के लोगों में भी कि भाई देन व्हाई बी सो अपोलोजेटिक एवरी टाइम, और किसी टाइम फिर स्टैंड भी ले लें भाई। अब तो सिक्योरिटी के मामला भी बेहतर हैं, अब तो बाकी टीमें भी आ गई हैं, सो अब लीजिए स्टैंड। हमेशा तो इट्स नॉट अबाउट मनी, तो एक ये वाली साइड भी तो है ना जिसको आप अंडर कंसिडरेशन रखें विवेक जी। देखिए, जब होस्टिंग राइट दिया गया था पाकिस्तान को, तो उसी वक्त से ये बात अभी काफी क्लियर था। अब ये जो स्टैंड चेंज होगा, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चेंज तभी होगा जब पहल जो है दोनों देशों की तरफ से होगी, पाकिस्तान की तरफ से भी होगी, भारत की तरफ से भी होगी। फिलहाल पॉलिटिकली ऐसी कोई पहल नहीं हुई है।
और जब तक ये ऐसा नहीं होगा, जब तक हम आगरा समिट जैसा कोई और बड़ा दोनों टॉप प्राइम मिनिस्टर्स जो है वो आके मिलके एक टेबल पे बैठ के बात करके उसको मामले को जो है एक सुलह पर लेके आके फिर लेके आते हैं, तब तक इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ट्रैवल नहीं किया, मैं खुद 2 बार पाकिस्तान आके टूर क्रिकेट कवर कर चुका हूँ, 2004 और 2006 में। बट ये है कि ये तब तक नहीं होगा, और ये बात दोनों तरीके के बोर्ड्स को पता है। उसके बावजूद पीसीबी ने ऐसा स्टांस क्यों रखा है जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पीसीबी को और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को ही होगा? मेरी तरफ से एक सजेशन है और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हाई टाइम दैट पीसीबी अंडरस्टैंड्स की क्या सिचुएशन है और किसी को धोखे में ना रखें, हाइब्रिड मॉडल पर कराएं, पाकिस्तान के आवाम को एक मौका दे, एक हाई क्वालिटी टूर्नामेंट जिसकी उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत टाइम से वेट किया है, वो हाइब्रिड मॉडल में अपने सारे मैचेस करें। आप पीसीबी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन इंडिया ने भी क्या धोखे में नहीं रखा? इंडिया से मुराद जाहिर है मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इंडिया अगर उन्होंने कैटेगोरिकली ऑफिशियली तो नहीं बताया अभी भी, यानी इतना जब कम टाइम रह गए तब भी नहीं। कैटेगोरिकली और ऑफिशियली बहुत क्लियर दे रखा है, राइटिंग में भी दे रखा है, आईसीसी को इन्फॉर्म किया हुआ है। और अगर आप ये देखिए कि स्टांस ऐसा नहीं है कि इंडिया ने ऑफिशियली कब इन्फॉर्म किया आईसीसी को अबाउट दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी? इंडिया का जो है एक कांस्टेंट और कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है, और हर टूर्नामेंट से पहले जब भी वो गवर्नमेंट को जाके इंटीमेट करती है कि हमारे को ये रिक्वेस्ट आया है, हमको वहां जाना है, आप बताइए कि हमको जाना है या नहीं जाना है, तो उस वक्त गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल स्टांस एक बार फिर से रीइटरेट करता है। पहले से ही बात किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि पीसीबी और बीसीसीआई के बीच में बातचीत नहीं हुई है। अनऑफिशियल इनफॉर्मल टॉक्स हमेशा से होते आ रहे हैं किसी भी फोरम में, बड़ा टूर्नामेंट होस्ट है। अच्छा, मैं इकबाल भाई से आप बताइए, एक तो वो वही समझते हैं कि जनाब पीसीबी ने एक फाश गलती की, मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है किसी भी और बायस से हट के भी, कि मुझे लगता है कि एक कभी तो फिर रद्द-ए-अमल आना है ना, अगर सालों से वास्ते एक ही चीज़ है तो आप भी इस पर अपना ओपिनियन दीजिए। अब वो कह रहे हैं कि जनाब मत भूलिए कि आईसीसी में जयशाह आने वाले हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि जयशाह यानी कि बीसीसीआई, यानी कि इसका मतलब इंडिया अपना इन्फ्लुएंस वहाँ भी आईसीसी में भी इस्तेमाल करेगा। आप बताइए कि किधर जाएगा ये मामला, इकबाल बेग साहब? वसीम, एक तो पहले मैं क्लियर कर दूं विवेक को कि ये आईसीसी को भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अब से चंद रोज पहले मुत्तला किया है। 6 महीने से ये चूहे बिल्ली का खेल जारी था। भारतीय मीडिया में आ रहा था कि जी भारत